मगरबी ममालिक में, जिनको आप आम तौर पर वेस्ट भी कहते हैं, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट हमें इसराइल के लिए नज़र आई है वो यूके की नज़र आई है, फ्रांस की नज़र आई है और जर्मनी की नज़र आई है। नाउ फ्रांस और यूके के अंदर तो जो पब्लिक वहाँ का रिएक्शन आया है फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसने बड़ा इम्पैक्ट डाला। हमने देखा कि मैक्रोन का स्टांस सॉफ्ट हुआ और मैक्रोन ने वहाँ पर जो बॉम्बिंग हो रही है सिविलियन आबादी के ऊपर, उसको क्रिटिसाइज़ किया, खुल के क्रिटिसाइज़ किया, और उसने कहा कि इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी हम अपने पब्लिक को नहीं बता सकते कि ये जो चीज़ हो रही है ये सेल्फ डिफेंस है। इसी तरह हमने देखा कि यूके के अंदर ऋषि सुनाक साहब जो हैं वो उन शुरुआती लीडरान में से एक थे जो कि इजराइल गए हुए थे 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद। लेकिन फिर वहाँ पर जो रिएक्शन आया है, बहुत ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर भी निकली, तो उसके नतीजे में हमने देखा कि सुवेला ब्रेवरमैन साहिबा, जो कि यूके की होम सेक्रेटरी थी और अंदरूनी तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो उनके कंट्रोल में थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्रो इजराइल थी, तो हमने देखा कि उनको फारिग कर दिया गया। अब ऑफ कोर्स उसके बहुत सारी और भी वजूहात थी, लेकिन फ़लस्तीनियों की मुखालफत भी उसकी एक वजह थी जिस वजह से उनको निकाला गया वहाँ पे। अब ये जो दो मुल्क हैं ये थोड़ा सा आपको न्यूट्रल स्टांस लेते हुए नज़र आए हैं रिसेंट कुछ डेज़ के अंदर, लेकिन जर्मनी एक ऐसा मुल्क है यूरोप के अंदर जिसका स्टांस अभी तक वही है जो कि पहले दिन था, और वो बड़ा सख्त किस्म का स्टांस है। वो मुकम्मल तौर पर सरकारी सतह पर इजराइल के साथ खड़े हैं। ये और बात है कि वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि फ़लस्तीन की हक़ में प्रोटेस्ट करने पे उन्होंने कोई यानी पेनल्टीज़ और ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाईं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट उधर भी जारी रहे। अलबत्ता उनकी जो गवर्नमेंट है उनका स्टांस किसी तरह से कोई सॉफ्ट नहीं हुआ, कोई उनकी जानिब से ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई जिससे हमें ये तासुर मिले कि ये न्यूट्रल हैं। तो जर्मनी के लिए एक आम तासुर पाया जाता है शुरुआती तौर से कि ये जो हॉलोकॉस्ट हुई थी, यहूदी बरादरी के लोगों को हिटलर की जानिब से मारा गया था, जो कि बड़ा बदकिस्मत वाक़या था। अब इस पे देखें, बहुत सारे लोग ये थ्योरीज भी देते हैं कि हॉलोकॉस्ट में 30 लाख लोग नहीं मारे गए थे, कम मारे गए थे, 1 लाख, वट एवर इट वॉज। मैं कहता हूँ कि अगर 100 लोग भी मारे गए थे ना तो नहीं मरने चाहिए थे ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट किसी को उसकी आइडेंटिटी के बुनियाद पे इस तरह से बिला वजह किसी आम बंदे को नहीं टारगेट किया जाना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग, ये इंसानी उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन नेवरदलेस एक बहुत बड़ा वेस्ट के अंदर हल्का ऐसा है जो इस चीज़ को मानता है कि यहाँ पे ये कुछ हुआ था, तो वो गिल्ट है। असल में माना जाता है ऐसा जर्मनी के अंदर, ये गिल्ट है कि हमने ये किया था, तो इसलिए भी उनकी जो पोजीशनिंग रही है उसके बाद से लेके कुछ ज़्यादा ही प्रो इजराइल रही है। और इस पे अब देखें हुआ ये है कि एर्दोगान साहब जो हैं तुर्की के जो सदर हैं, ये गए पिछले दिनों जर्मनी के अंदर गए। अब उन्होंने वहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट की डील और ये सारा कुछ करना था। बाकी भी जो 2 नए मेंबर आ रहे हैं वहाँ पे, फिनलैंड और स्वीडन, नेटो के अंदर, उस पर भी बात होनी थी, सारा कुछ होना था। लेकिन वहाँ पर एर्दोगान ने ये मुद्दा उठाया कि आपका जो स्टांस है ना गज़ा की जंग के ऊपर, वो ठीक नहीं है। और उसमें उन्होंने, एर्दोगान ने जर्मनी वालों को याद दिलाया कि आप असल में हमारी तरह फ्रीली नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें कुछ लेना देना नहीं है इजराइल के साथ। ये इनडायरेक्टली उनको बताया कि आपका ये जो हॉलोकॉस्ट वाली आपकी थिंकिंग है ना, कि हम जो है वो थोड़ा सा गिल्टी हैं क्योंकि हमने इनके साथ ये किया था, तो हम इस तरह से नहीं है तुर्की वाले, लिहाजा हमारी जो थिंकिंग होती है वो बायस्ड नहीं होती। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है कि इन बर्लिन एर्दोगान सेज जर्मनी कांट क्रिटिसाइज इजराइल बिकॉज ऑफ द हॉलोकॉस्ट। वो कहते हैं लीडर्स स्पार विद ईच अदर ओवर इजराइल हमास वॉर। स्कोल्स, ये उनका चांसलर है जर्मनी का, स्कोल्स सेज टेरर ग्रुप कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू टू अटैक इजराइल फ्रॉम गज़ा। तो वहाँ पर बदमज़गी एक तरह से थोड़ी सी पैदा हुई है तुर्की और जर्मनी के बीच में इस जंग के हवाले से। राइटर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया, टर्की एर्दोगान लिंक्स जर्मन सपोर्ट ऑफ इजराइल इन गज़ा टू हॉलोकॉस्ट गिल्ट। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हमें नज़र आई इस दौरे के अंदर। आपने नोट किया होगा कि कई मरतबा इजरायली जो सियासतदान हैं वो बाइबल को कोट करते रहते हैं कि देखें बाइबल में ये लिखा हुआ है इजराइल के बारे में, बाइबल में ये लिखा हुआ। सॉफ्ट किस्म की उनकी
जो पावर रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, वो बाइबल को प्रोमोट करते रहे। बाइबल के अंदर आपको पता है 2 हिस्से हैं, एहदनामा कदीम है और जो न्यू टेस्टामेंट है। एक तो ओल्ड टेस्टामेंट जिसको एहदनामा कदीम बोलते हैं, और दूसरा न्यू टेस्टामेंट है। अब न्यू टेस्टामेंट तो वो है जो कि जिसको इंजील कहते हैं क्रिश्चियन बरादरी के लोग। ओल्ड टेस्टामेंट वो है जो कि तौरा जिसको कहते हैं, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम और इन पे नाज़िल हुई थी। और उसी में कहीं साम, जो बुक ऑफ साम है, असल में बुक ऑफ साम ज़बूर को कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ये बाइबल के अंदर हैं। तो इसी वजह से वो जब अपनी चीज़ को पब्लिक के अंदर प्रमोशन देने की कोशिश करते हैं ना, एक्सेप्टेंस दिलवाने की कोशिश करते हैं इजराइल वाले, तो बाइबल का रेफरेंस अक्सर आपको देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे भी एर्दोगान ने हिट किया है, इधर भी हिट किया है। एर्दोगान ने कहा कि तौरा को तो हम भी मानते हैं मुसलमान, उस पर तो हमारा भी ईमान है। तौरा में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप बच्चों और औरतों को मारो। एर्दोगान की स्टेटमेंट है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ औरतों और बच्चों को मारो। कहाँ लिखा हुआ है दिखाएं, कहीं पर भी नहीं है, कोई ऐसी वर्स नहीं है। फिर ये क्यों कर रहे हैं, ये तौरा वाला काम कर रहे हैं। तौरेत वाला तो काम नहीं है ना, तौरेत में ये थोड़ी लिखा है जो कि आजकल कर रहे हैं नेतन्याहू और उनके जो इत्तेहादी हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। अब ये इजराइल के सॉफ्ट पावर पे असल में तुर्की ने हिट किया है। इंडिया टुडे कहता है कि शूटिंग हॉस्पिटल्स, किलिंग चिल्ड्रन नॉट इन तौरा, एर्दोगान स्लैम्स इजराइल अमिड वॉर। Turkish President Erdogan has said actions like targeting hospitals or killing children are inconsistent with the Torah. Erdogan also slammed Germany's support for Israel in the Gaza conflict. अच्छा, आखिर में आपको बता दूं कि नेतन्याहू साहब की जो पार्टी है उसके अंदर फटा पड़ गया है। कल भी आपको बताया था कि इनके सिस्टम में फटा पड़ गया है, नेतन्याहू के लिए मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो नई रिपोर्ट इजरायली मीडिया में छपी है वो कह रही है कि इनकी पार्टी के खुद के अंदर फटा पड़ गया। नेतन्याहू की मुखालफत में आवाजें वहां पर बढ़ गई हैं। हार्ड्स ने लिखा है, कल इन्होंने ये रिपोर्ट लगाई है कि डिल्यूजेंट, डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री, इवन नेतन्याहू's own party is starting to turn on him। देखिए आप जरा, गुस्से में है कि ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू। इस पे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है हमारे खिलाफ और कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पा रहे। एक देखे ना, हॉस्टेज एक नहीं छुड़ा सके, आज तक नहीं हुआ ना, कितना अरसा हो गया है भाई। छोटा सा गजा है 40 किलोमीटर का, 3.5 लाख बंदे आपने लगा दिए वहां पे, बंदे ही नहीं मिल रहे आपको, हॉस्टेजेस किधर हैं? कैन यू बिलीव दैट? 3.5 लाख की फौज है, 3.5 लाख तो रिजर्विस्ट हैं, इसके अलावा आईडीएफ के लोग अलग हैं। मतलब वो नंबर तो हमें नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया कि आईडीएफ के कितने लोग हैं। ज्यादातर आईडीएफ का जो प्रोफेशनल उनके लोग हैं, जो कि रेगुलर आर्मी, ज्यादातर कहा जाता है कि उधर हिजबुल्लाह वाली साइड पे, लेबनान वाले बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। क्योंकि लेबनान जो है ना, हिजबुल्लाह वो मल्टीपल टाइम, यानी 8-10 मरतब गुना ज़्यादा बड़ी फोर्स है इनसे, ये जो हमास वाले हैं। और उनके पास वेपन्स भी जो है वो सोफिस्टिकेटेड और ज़बरदस्त किस्म के। तो ज़्यादातर एसेट, 2/3 जो एसेट्स हैं, सुनने में आ रहा है कि इजराइल ने वहाँ डिप्लॉय करके रखे, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे उनकी मिलिट्री हो, ज़्यादातर वहाँ पर डिप्लॉयड है। यहाँ पे उन्होंने रिजर्विस्टों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो इसके बावजूद भी कामयाबी क्या मिली है? कोई हॉस्टेज नहीं छुड़ा सकी अभी तक। और इसी वजह से लाखों की तादाद में, नाजरीन आपको बता दूं, फिर से मुजाहरे शुरू हो गए लाखों की तादाद में नेतन्याहू के खिलाफ। और एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। ये जो हॉस्टेजेस हैं ये प्लस इजराइल के दूसरे लोग ये जा रहे हैं मार्च करते हुए टुवर्ड्स यरूशलेम की, सारे इजराइल से ये आ रहे हैं और ये मार्च करते करते उधर जा रहे हैं यरूशलेम की तरफ। जूं ये उधर बढ़ रहे हैं आगे, तो इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। मेरे ख्याल से नेतन्याहू के लिए इनको कंट्रोल करना अब की बार इतना आसान होगा नहीं। ये जो अंदर से, पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं इस तरह की। अच्छा, वो अपोजिशन वाले कह रहे हैं किसी को भी रखो, लिक्विड पार्टी की ही सरकार हो, किसी को भी रखो, इसको निकालो बस। ये सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई है। वो कहते हैं हार्ड्स वाले के सम आर वोकल, सम यानी कि उनकी पार्टी के लोग, नेतन्याहू की पार्टी के लोग, सम आर वोकल, अदर्स आर साइलेंट, बट अ ग्रोइंग नंबर आर स्टार्टिंग टू सी हिम एज अ बर्डन, not an asset. Either way, one Likud Israeli Foreign Minister Eli Cohen remains the government's champion at noxious emissions. और वो जो मैंने आपको बात बताई कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, तो उस पे टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ज्वाइन फैमिलीज ऑफ गजा हॉस्टेजेस ऑन फाइनल लेग ऑफ मार्च टू यरूशलेम। और इसमें कहते हैं कि rally to be held outside Prime Minister's office. Guards is in court to meet with relatives who say they received no answer from Netanyahu. Gallant or dreamer, look us in the eyes.
हमारी आंखों में देखकर बात करो, नेतन्याहू किधर हैं बंदे? हॉस्टेजेस किधर हैं? इतना अरसा गुजर गया, छठा हफ्ता चल रहा है, 6 हफ्ते से ज्यादा का अरसा हो गया और बंदे नहीं छोड़ा, एक बंदा नहीं छुड़ा सके तुम। इतनी ज्यादा फौज अंदर लेकर गए, एक बंदा नहीं छुड़ाया तुमने। तो ये जो आने वाले कुछ दिन हैं मेरे ख्याल से नेतन्याहू साहब की गवर्नमेंट के लिए काफी क्रिटिकल दिन है। वो घर भी जा सकते हैं। कल भी मैंने कहा था कि चांसेस आर हाई, और अमेरिकन भी कंफर्टेबल नहीं है। अमेरिकन लिक्विड पार्टी से बात नहीं कर रहे, दूसरों से बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कल जो कॉल किए, गांट्स को कॉल किए। गांट्स जो है उसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, अपोजिशन का बंदा है एक तरह से, बस ऐसे वॉर कैबिनेट के अंदर आ गया। अब हुकूमत के अंदर चूंकि आ गया वॉर कैबिनेट में, तो उससे बात कर रहे हैं अमेरिकन, उनसे नहीं कर रहे बात, नेतन्याहू से और उनसे लिक्विड पार्टी के दूसरे जो लोग हैं उनसे नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ें सारी शो कर रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल, और नेतन्याहू साहब के लिए आगे के जो कुछ दिन हैं वो पॉलिटिकली बड़े सख्त होने जा रहे हैं।